भाई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे तो बिहार की सरकार की थी ना, और 94 लाख परिवार का डेटा तो सरकार का ही है कि 6,000 रुपए से कम उनकी आमदनी है, ये सरकार का डेटा है। तो अगर उस डेटा को आप कोरिलेट करेंगे तो चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। एक दूसरी चीज, बिल्कुल 1.57% का डेटा किसने दिया था कि सरकारी नौकरी है, ये तो बिहार सरकार का डेटा है, वो जो करीबन 20 लाख और इस 20 लाख में भाई स्टेट की नौकरी भी होंगी और सेंट्रल की भी होंगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वही जो 4.92% जिसको आप 5 कह रही हैं क्लब करके संगठित और असंगठित क्षेत्र को, उसको मिला करके उन लोगों के पास रोजगार है। तो एक सवाल है बिहारियों के सामने, थोड़ा ग्राउंड पर भी उतर करके चीजों को समझना चाहिए। ठीक है, हम लोग डेटा मैचिंग के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं कि मेरा डेटा सही है कि आपका डेटा सही है। जो सरकार का डेटा है उसी डेटा को हम लोग सही माने। तो सरकार के ही डेटा पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सरकार के जो डेटा है उस डेटा के अनुसार जो बेरोजगारी दर है जिसकी चर्चा आप कर रही हैं, वो बेरोजगारी दर बिहार का है, वो हकीकत को स्वीकार करना होगा। हम उस कारण में बाद में जाएंगे किन कारणों से है, लेकिन जो 3 सेक्टर की बात हो रही है, वो चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो। अगर सर्विस सेक्टर छोटा सा, प्रोफेसर संजय छोटा सा मुझे ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि भाई बेरोजगारी की मार बहुत थी 2014 में, पब्लिक ने वोट कर दिया। ये तेजस्वी वाला भले ही ये शिगुफा हो, लेकिन क्या बेरोजगारी की दिक्कत ज्यादा है? ये सच या भ्रांति में युवा फिर कंफ्यूज होगा क्या? छोटा सा सर जवाब दीजिए। रोजगार का एक सवाल तो है बिहार के सामने। अच्छा, अब वो शिगुफा हो जो हो, देखिए जो आपने कहा कि इम्प्रैक्टिकल चीजें कभी कभी समाज के सामने नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, सत्ता में आप आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन कोई ऐसी बात आप न कर दें जिसका कोई व्यवहारिक दृष्टिकोण न हो। अब 2,76,000 करोड़ परिवारों को कहां से एक लोगों को नौकरी दे देंगे? अब दरअसल प्रोफेसर संजय इसी पर मैं वाइंड अप कर रही हूँ कि भाई इस देश के युवा बहुत सारी भ्रांतियों का शिकार इसके पहले भी हो चुके हैं, और कम से कम ये जो डिविडेंड है हमारे पास, डेमोग्राफिक डिविडेंड, सबसे